If one diagonal of a square is along the line x equal to 2y, one of its vertex is 3,0, then its side through this vertex are given by the equation. क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर, मैं स्क्वायर का फोटो बना लेता हूँ। ये डायगनल्स का लाइन दे रखा है x इक्वल टू 2y और वर्टेक्स दे रखा है 3,0। सबसे पहले फोटो बनाता हूँ। ABCD स्क्वायर मेरा है, एक वर्टेक्स दे रखा है 3,0, मैं इसको मान लिया 3,0, ठीक है। x इक्वल टू 2y, ये डायगनल्स का लाइन दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो मैं लिखा हूँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है। हमसे पूछा है क्या, हमसे ये इक्वेशन पूछा है, ठीक है। BC का इक्वेशन पूछा है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर है तो इसका चारों साइड इक्वल होगा, ये चारों एंगल 90 डिग्री होता है, ये बात मैं जानता हूँ। तो मैं इसको एंगल B को 90 डिग्री शिफ्ट किया हूँ। अब यहाँ पर देखो, तो मैं ट्रेंगल ABC में घूरता हूँ। ट्रेंगल ABC में घूरूंगा तो AB इक्वल टू BC का, कि स्क्वायर है चारों साइड इक्वल है तो AB इक्वल टू BC होगा। मैं जानता हूँ अपोजिट साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये BC के सामने वाला कौन एंगल है, ये A, और AB के सामने वाला कौन एंगल है, ये, ठीक है। BC के सामने वाला ये, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब यही होता है अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो मैं इसको अल्फा नाम देता हूँ, ठीक है। ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो देखो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। इससे अल्फा मेरा कितना निकल गया सॉल्व करके, अल्फा 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। मतलब ये 45 है, ये 45 है। तो एक काम करो, इसका स्लोप निकाल लो, x इक्वल टू 2y का स्लोप निकाल लो, और इसका स्लोप हमें नहीं पता है, हमें पॉइंट पता है, मैं इसका ही स्लोप निकाल लूंगा। ये 1045 है, 10 थीटा की, ये अल्फा मेरा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैं इसका स्लोप हमें नहीं पता, इसका m1 मान लेता हूँ, इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। x इक्वल टू 2y है, y इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसे, देखो ये 2 है, इधर कुदा दोगे तो क्या होगा, ये x इक्वल टू 2y, इधर कुदाओगे तो क्या होगा 1/2, मतलब y इक्वल टू 1/2 x। इसको अच्छा से घूरो, y इक्वल टू mx जैसा चेहरा है, देखो y इक्वल टू mx कंपेयर करो, या मतलब मेरा स्लोप कितना है, ये x इक्वल टू 2y का मेरा स्लोप है हाफ, मतलब इसका स्लोप हाफ है, हाँ हाफ है। ये m1 है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है फॉर्मूला में। मोड लगा देता हूँ, तो मैं वही करता हूँ। ये इसका तो पता चल गया स्लोप, इसका नहीं पता है तो इसको मैं m1 मान लिया हूँ, ठीक है। हमसे पूछा है कि क्वेश्चन वालों ने हमसे इसका BC का इक्वेशन पूछा, तो कैसे निकालूंगा, पॉइंट पता है, अगर ये m1 स्लोप पता चल जाएगा तो निकाल लूंगा, हाँ तो ठीक है। तो m1 पहले निकालता हूँ। ये स्क्वायर में मैं इसको छोटा सा फोटो बना लेता हूँ, ABC का छोटा सा फोटो बना लिया हूँ। ये 45 डिग्री m1 है, m इक्वल टू हाफ है, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मोड के अंदर होता है। थीटा की जगह मेरा क्या है 45 डिग्री, m1 माइनस m2 के जगह मेरा क्या है हाफ है, हाफ चिपका दो, 1 प्लस m1 m2 की जगह क्या है हाफ है, चिपका दो। देखो 10 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ लिख दो 1, ये मोड हटाओगे तो ये प्लस माइनस होगा, हाँ होगा, तो ठीक है कर दो। एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, तो मैं इसको उधर सरका देता हूँ, ब्रैकेट के साथ सरकाता हूँ, ताकि देखो प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस में साइन चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट के साथ इधर सरका दिया हूँ। मैं अब एक बार पॉजिटिव साइन लेता हूँ, टेक पॉजिटिव साइन लूँगा तो खुलेगा पॉजिटिव के साथ ही, पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होता है। अब इसको क्या करो, ये m1 है, ये m1/2 है, इसको इधर सरका दो, इसको इधर सरका दो, तो ये 2 डिवाइड में 2m1 माइनस m1, ये 2 प्लस 1, तो ये m1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3 आ गया, ठीक है। एक बार मैं निगेटिव साइन लेता हूँ, तो निगेटिव साइन लूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये -1, इसको इधर सरका दो, m1 को इधर सरका दो, ठीक है। तो यहाँ LCM ले लो 2, यहाँ LCM ले लो 2, तो ये क्या आ गया -1/2, ये 3m1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया -1 इक्वल टू 3m1, तो m1 इक्वल टू -1/3। अच्छा m1 हमें पता चल गया, हाँ पता चल गया, m1 हमें पता चल गया। अब B पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 3,0, ये पॉइंट तो गिवन दे रखा है, m1 पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ BC लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है। m1 का 2 वैल्यू आया, ठीक है, B पॉइंट पता है, m1 का 2 वैल्यू आया है,
ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ बीसी लिखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 m बोले तो स्लोप, m यहाँ पर m बोले तो यहाँ पर m1 मैं लूंगा, क्या कि m1 है, तो m1 कितना है 3 लेगा, एक बार 3 लूंगा, एक बार -1/3, मैं यहाँ m1 लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m बोले तो स्लोप, ये m1 में इसे माना हो तो 3 यहाँ चिपका दो, एक बार 3 चिपका दिया हो, y1 कितना होगा 0, x1 कितना होगा 3, m1 3 लिया हो, 3 चिपका दो, तो यहाँ से क्या आया y इक्वल टू 3x माइनस 9, तो इसको इधर कर दो, y माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो गया। और एक आंसर क्या होगा m1 इक्वल टू -1/3, तो -1/3 ले लेता हूँ, m1 की जगह -1/3 यहाँ चिपका दो, तो इसको उधर कर दो, ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस क्या होता है प्लस, इसको उधर कर दो, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 3, इसको इधर कर दो, 3y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा एक ये आंसर, एक ये आंसर, जिस ऑप्शन में होगा मैं उसमें टिक कर दूंगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं था, स्क्वायर बोला, स्क्वायर का मैं फोटो बना दिया हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, उसका यूज कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स हमें पता है, y इक्वल टू एम एक्स यहाँ कंपेयर करके स्लोप निकाल लिया। एक ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो ये फार्मूला का यूज कर लिया हूँ। हमें पॉइंट पता है, स्लोप निकालनी है, तो इक्वेशन इसका लिख सकता है इक्वेशन, तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला होता है, इसमें यूज करके स्लोप पता है, इस लाइन का इक्वेशन मैं लिख दिया हूँ। यही पूछा था क्वेश्चन में, यही लिख दिया।